हम्पी, नॉर्थ कर्नाटका, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर है। जहां पर कभी दक्षिण भारत का सबसे समृद्धशाली राज्य विजयनगर साम्राज्य पाया जाता था। उसका यहां उद्भव हुआ था और उसने बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया था। इसको कई शासकों ने इसको आगे बढ़ाया और इसकी शुरुआत की थी हरिहर और बुक्कारा नाम के दो भाइयों ने सन 1336 में। तब से लेकर 1665 तक इस साम्राज्य ने इतनी ऊंचाइयां प्रदान करी कि उस वक्त इसको दक्षिण भारत का सोने की चिड़िया कहा जाता था। इनके सबसे जो समृद्ध और जो सबसे ताकतवर राजा थे वो थे राजा कृष्णदेव राय, जिनको हम तेनाली राम के साथ हुए किस्सों के साथ हम जानते हैं। राजा कृष्णदेव राय अत्यंत पराक्रमी, एक बहुत ही अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ, स्टेट्समैन और एक जीनियस पोएट थे जो उन्हें बाकी राजाओं के अलग रखता था। द रून्स ऑफ विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। इतना समृद्धशाली साम्राज्य आज सिर्फ अपने अवशेषों के रूप में हमारे सामने दिख रहा है। हम्पी नगर पूरा इनके अवशेषों से भरा हुआ है और एकमात्र एक ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर इतने ज्यादा अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। आप मीलों दूर तक सिर्फ इनके अवशेष देख सकते हैं, जो कि इनके कभी राज दरबार हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, कुछ छोटे और बड़े मंदिरों के अवशेष हैं, कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और कहीं पे मेले लगते थे, दुकानें थीं। तो ये सब जो हैं आज सिर्फ और सिर्फ अवशेषों के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। इतना बड़ा साम्राज्य आखिर इसका कैसे विध्वंस हो गया? इस अंतिम शासक ने अपनी समृद्ध परंपरा और विरासत को बचाने के लिए अपने 3 पड़ोसी मुस्लिम सल्तनत रियासतों से भिड़ गया। अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतों ने मिलकर न सिर्फ इनको हराया बल्कि इस समृद्ध नगरी को पूरा लूटा, खसोटा और तहस नहस कर डाला। इन्होंने इसको अपने राज्य में मिलाया तो जरूर, पर इसको फलीभूत नहीं किया। विट्ठल मंदिर, जो अपने आप में एक आर्किटेक्चरल वंडर है, एक करिश्मा है, इतने लार्ज एरिया में ये फैला हुआ है जिसके अब अवशेष देख के बड़ा ही अफसोस होता है। इसे आरंभ किया था देवराय द्वितीय ने और इसे पूरा किया था कृष्णदेव राय ने, और तब से ये एक अद्वितीय स्थापत्य शैली का एक नमूना है। और ये द्रविड़ियन शैली में भी बनाया गया, जिसमें अधिकतर दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो बनाए गए हैं। इसकी सुंदरता, नक्काशी देखते ही बनती है, मंत्रमुग्ध कर देती है जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर म्यूजिकल पिलर्स हैं, बड़े बड़े पिलर्स और छोटे छोटे पिलर्स के साथ मिलके बने हुए हैं। और इन सभी पिलर जो है वो एक ही पत्थर के बने हैं। और अगर किसी भी पिलर के ऊपर अगर आप टैप करते हैं, कुछ दबाते हैं, तो उनमें सब में एक अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। हालांकि अभी तो इतना असर उनमें नहीं रहा, परंतु इनकी सुंदरता और शैली का जो एक अनुभव जरूर लिया जा सकता है। इसके साथ ये कहानी भी जुड़ी हुई है कि विट्ठल जो है भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं और इस रूप में इस मंदिर में वो विराजे हुए हैं। और जब भी यहाँ पर ग्रैंड पूजा होती थी तो महाराज अपने राज दरबारियों के साथ पूरा एक मेले सा आयोजन होता था। और इस मंदिर के बाहर भी कभी दूर दूर तक दोनों तरफ दुकानें, स्टॉल्स लगती थीं और बिल्कुल एक आलीशान और शानदार मेले का आयोजन होता था, ऐसा लगता है। मंदिर को बड़े ही एक कंपाउंडिंग हॉल के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें करीब 3 बड़े बड़े द्वार हैं और इनको कई मंडपों में यानी कि मंडपों में बांटा गया है, जिनमें से एक पहला है महामंडप और दूसरा कह सकते हैं सभा मंडप, तीसरा रंग मंडप, कल्याण मंडप, उत्सव मंडप और इस तरीके से और कई अन्य मंडप, जहां पूरा नगर आके एक साथ बैठता है और एक साथ विभिन्न तरह की गतिविधियां करता था।